अस्सलामुअलैकुम। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद के सूरह बनी इसराइल में माँ बाप के बारे में जिक्र फरमाया कि माँ बाप का अहमियत क्या है और माँ बाप क्या है इस दुनिया में औलाद के लिए। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसान। यानी तेरे रब ने ये हुक्म दिया तुमको कि अल्लाह के सिवा किसी को बंदगी नहीं करोगे, किसी की इबादत नहीं करोगे, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे का शरीक नहीं करोगे और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करोगे। यानी माँ बाप के साथ मोहब्बत से रहोगे, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आना, हुस्न अखलाक के साथ। और माँ बाप का इससे पता चलता है कि माँ बाप का मर्तबा क्या है माँ बाप के बारे में। लेकिन आज वही बच्चे माँ बाप को बड़े हो जाते हैं तब आंख दिखाते हैं, माँ बाप को आंख दिखा करके उससे बात करते हैं और माँ बाप को डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। रब तबारक व तआला ने इस आयत से फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को बंदगी नहीं करोगे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करोगे। यानी अल्लाह के बाद अगर मर्तबा है तो माँ बाप का मर्तबा है, अल्लाह के बाद अगर मर्तबा है तो माँ बाप के मर्तबा है। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है, अपने भूखे रहकर बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कितनी गलतियां करते हैं, बिस्तर गिला कर देते हैं उस पर, जैसे माँ बाप सर्दियों के दिनों में अपने गिला पर रख करके बच्चों को अपने सीने पर बिठा करके रात गुजारती है। बच्चों के लिए उसकी मां की कुर्बानी कितनी बड़ी है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप खुद, खास करके माँ उसकी, इतनी तकलीफें झेलती है। 9 महीना जब पेट में रहता है तो उसमें दर्द पे दर्द झेले जाते हैं, उसके खून पीते जाते हैं, उसको खून की कमी होते जाते हैं, फिर भी दर्द पे दर्द झेले जाती है। 9 महीने के बाद जब वो औलाद पैदा होता है उसके बाद में उस औलाद के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात उसकी सर्दियों में गर्मियों में उसकी तरफ ध्यान देते हैं, कहीं बच्चे को सर्दी ना हो जाए, कहीं बच्चे को गर्मी ना लग जाए। और सर्दियों के दिनों में जब बच्चे पेशाब कर देते हैं तो उनको जगह पे माँ बाप खुद बैठ जाते हैं, अपने बच्चों को सीने पे लगा करके उसको सुलाती है माँ। इतना बड़ा मर्तबा है। इसीलिए रब तबारक व तआला फिर उसी में बनी इसराइल में फिर एक जगह ये सूरह फरमाया, इम्मा यबलगुन्ना इंदकल किब्र अहदहुमा औ कीलहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। यानी कि तुम्हारे माँ बाप में से, दोनों में से कोई एक भी बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाए तो उसके साथ नरमी से पेश आओ, उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ, उसके साथ सर झुकाकर बात करो, उसके साथ नरमी से पेश आओ और कंधे झुकाकर बात करो अपने माँ बाप से। उसे उफ तक ना कहना। क्यों कहा गया? क्योंकि माँ बाप जब बच्चे थे, औलाद, तो उसको इतना खिदमत की, इतना खिदमत किया कि उसकी खिदमत को वो कर्ज उतार नहीं सकेगा औलाद। चाहे माँ बाप को वो अपने चमड़ी के जूते भी बनाकर पहना दे, फिर भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकेगा औलाद। लेकिन वही औलाद जब बड़ा होता है
तो माँ बाप का नाफरमानी बन जाता है और माँ बाप को बुड़बक समझता है कि मैं ही होशियार हूं। लेकिन कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि माँ बाप के साथ कैसे सलूक करना चाहिए और अपने माँ बाप के साथ हमेशा हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। रब तबारक व तआला ने फिर उसी बनी इसराइल में आगे फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यानी ऐ अल्लाह, और फिर अल्लाह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह, जिस तरह से मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरी परवरिश की, अल्लाह ताला तू उस पे रहम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि मेरे माँ बाप पे रहम फरमाए, जिस तरह से उसने मुझे बचपन में देखभाल की, बचपन में मुझे हर परेशानियों से बचाया। यह है अल्लाह का मर्तबा, ये अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया माँ बाप का कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करो बुढ़ापे में कि उस पे रहम करे, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसकी खिदमत करे। और जो माँ बाप अपनी औलाद को नसीहत देता है और जो औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करता है, उसे दुनिया और आखिरत दोनों संभर जाती है। इसीलिए कहा गया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत के दरवाजा। और औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश करे, नरमी से पेश आए, उसकी खिदमत करे, उससे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे। और बुढ़ापे में जब माँ बाप पहुंचता है तो औलाद से क्या चाहता है? सिर्फ यही कि दो बातें कर ले अच्छी से, औलाद उससे बेहतर तरीके से बात करे, औलाद उससे दो बातें कर ले और मुझे ख्याल रखे और मेरे जज्बातों को समझे और मेरे, बस इतना ही औलाद अगर कर ले, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, सिर्फ उसकी जज्बात को समझे, उसकी जज्बात को कद्र करे, तो वो औलाद दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लेगी, दोनों संवर जाएगी। उस औलाद को नेक सालेहीन औलाद कहा जाता है, जो अपने माँ बाप के खिदमत गुजार होता है, जो अपने माँ बाप के अहकाम को मानता है, जो अपने माँ बाप को जज्बात को मानता है, वो औलाद नेक सालेहीन कहा जाता है। और माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद को बेहतरीन इल्म दे, बेहतरीन तरीके से उसको परवरिश करे, ताकि औलाद बड़ा होकर के आपके जज्बात को समझे। आपको उसे समझाना होगा, उसकी जज्बात को कैसे समझा जाता है। बचपन में उसे इल्म दीजिए और जाकर वो औलाद जैसे आपका फर्मा बरदार होगा। औलाद के साथ भी फर्मा बरदारी होगी। बेशक रब तबारक व तआला कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया उसे कोई झुटला नहीं सकता है। माँ बाप खुदा के बाद अगर कोई है तो माँ बाप है, और माँ बाप के साथ नरमी से पेश आइए, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आइए, माँ बाप के साथ इज्जत से पेश आइए। यकीनन आप उन औलादों में से होंगे जिसे नेक और सालेहीन कहा जाता है। चाहे आप जितना भी इबादत कर ले, अगर माँ बाप आपसे खुश नहीं है, आपसे राजी नहीं है, वो आपका सारी इबादत बेकार हो जाएगी, आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएगी अगर माँ बाप खुश नहीं है। आप माँ बाप के साथ आजीजी से रहिए, उसके खिदमत गुजार कीजिए,
और उसके जज्बातों को समझे। और फिर आप अगर एक इबादत करते हैं तो उस इबादत को पहुंचाने के लिए आपके माँ बाप अगर दुआ कर दे तो सारी इबादतों पर भारी पड़ जाएगी। माँ बाप की दुआ, माँ बाप अपने औलाद के लिए हमेशा दुआ करते हैं, और जो औलाद अपने माँ बाप की दुआ नहीं लेते, जो बद्दुआ लेते हैं अपने माँ बाप से, यानी कि माँ बाप को ठुकराते हैं, माँ बाप को इनकार कर देते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ देते हैं, उस बच्चे को चाहे जितना इबादत करे, चाहे जितना बड़ा इबादत बन जाए, आबिदगार बन जाए, उसे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक ले माँ बाप की दुआ न मिले उसे। और हर इंसान को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करे और अपने माँ बाप को अच्छे से रखे और अपने माँ बाप का दुआ ले।